500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद देश में कैशलेस इकोनॉमी बनाने का तो मानो एक सैलाब सा चल रहा है। और हो भी क्यों ना, वैसे भी कैश का उपयोग ज्यादातर गलत कामों में ही होता है। जिस प्रकार आप अपने बच्चों को कैश नहीं देते, आप सोचते हैं कि शायद मेरा बच्चा इसका कुछ गलत उपयोग ना करे, उसी प्रकार सरकार भी कैश का उपयोग गलत समझती है, क्योंकि कैश से ही ब्लैक मनी जनरेट होता है। इसीलिए देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाने की तरफ रुख किया गया है। नोटबंदी के बाद से ई वॉलेट का उपयोग इतना बढ़ा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जैसे पेटीएम का उपयोग, भीम ऐप का उपयोग और अन्य ई वॉलेट का उपयोग। उसके साथ साथ एटीएम कार्ड का उपयोग भी पीओएस मशीन में काफी बढ़ा है। इतना बढ़ा है कि पीओएस मशीन वाली कंपनियां उपलब्ध ही नहीं करा पा रही हैं। एटीएम यानी डेबिट कार्ड की उपयोगिता बढ़ने के साथ साथ कई ऑनलाइन फ्रॉड भी होने लगे हैं। अभी तो हाल में ही 32 लाख एटीएम की डाटा चोरी करने की रिपोर्ट भी आई थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन ठगी होने के क्या कारण हैं, कैसे आपका डेबिट कार्ड हैक हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन ठगी का जो पहला तरीका है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मैं अपने पेटीएम वॉलेट में 10 रुपए का बैलेंस ऐड करता हूँ, ठीक है। फिर मुझसे पेमेंट के बारे में पूछ रहा है कि किस मेथड से मैं पेमेंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं डेबिट कार्ड से ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना कार्ड नंबर डाला, ठीक है। देन मैंने इसकी एक्सपायरी डेट, देन सीवीवी नंबर, देन मैंने पे नाउ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद में मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी नंबर आया, ओटीपी जनरेट हुआ। कोई पासवर्ड मेरे से नहीं पूछा, सिर्फ ओटीपी आया। ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देन मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। ये मोबाइल में मेरे मैसेज आ गया कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि पहले मेरे वॉलेट में 2 रुपए था, अब 12 रुपए हो गया है। तो मतलब पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब देखिए, मैं फिर से अपने वॉलेट में 10 रुपए का बैलेंस ऐड करता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 10 रुपए का बैलेंस फिर से ऐड किया। ये देखिए, जो मैं कार्ड यूज किया था ना, वो यहाँ पे सेव हो गया है, ठीक है। अब गैप को समझिएगा, जो ओटीपी आया और एक कार्ड सेव हो गया, वो गैप को भी मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि कोई फर्जी वेबसाइट है, उस पे एक ऑफर चल रहा है जैसे 50% डिस्काउंट का, या फिर मान लीजिए कि कोई 1000 रुपए का सामान 100 रुपए में बेच रहा है और आप वहाँ से कुछ खरीदते हैं। तो सबसे पहले उस वेबसाइट पे आपको साइन अप करना पड़ेगा, और जैसे ही आप साइन अप करेंगे, उसके पास में आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब चले जाएगा। और इसके बाद जब उस सामान को खरीदने के लिए आप पेमेंट करेंगे, तो आपके कार्ड का डिटेल भी उसके पास चले जाएगा, और इसके बाद वो आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। उसके पास में ओटीपी प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि वो आपके पास में फ्रॉड कॉल करेगा और कहेगा कि सर, हमारा कस्टमर वेरिफिकेशन चल रहा है, आपके पास में ओटीपी आया होगा, उसे आपको बताना होगा। और जैसे ही आप बताते हैं, आपके अकाउंट से पैसा चोरी हो जाएगा। और दूसरा तरीका है उनके पास कि वो आपको फेक एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करने को कहेगा, क्योंकि जब आप कोई एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे एसएमएस पढ़ने का और आपके कॉन्टेक्ट डिटेल देखने का परमिशन ले लेता है। इसके अलावा भी अदर परमिशन भी लेता है, जैसे आपकी वाईफाई डिटेल देखने का, और भी बहुत सारे कुछ परमिशन ले लेता है। जैसे मान लीजिए कि मैं पेटीएम ऐप इंस्टॉल करता हूँ, तो ये देखिए, जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे से आइडेंटिटी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, लोकेशन, एसएमएस, फोटो, मीडिया, कैमरा, वाईफाई कनेक्शन का डिटेल और भी बहुत कुछ डिटेल से ले लेता है। इसके बाद में फिर वो अपना ऐप इंस्टॉल करवाता है हमारे मोबाइल पे। तो इसी प्रकार से जब भी आप कोई फेक एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपसे ये परमिशन ले लेगा और आपका ओटीपी देख लेगा। इन सब के अलावा वो आपके पास में फ्रॉड कॉल या फ्रॉड एसएमएस या फिर फ्रॉड ईमेल करते हैं और कहते हैं कि सर, आपका लॉटरी लगा हुआ है,
या फिर वो लोग बैंक अधिकारी बनकर भी फोन कर सकते हैं। और लॉटरी की रकम को देने के लिए आपसे आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका मोबाइल नंबर और किसी भी बहाने से आपका ATM कार्ड का डिटेल भी मांग लेते हैं। इसके अलावा वो आपसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ स्कैन करके ईमेल के जरिए मंगवा लेते हैं। और जैसे ही आप इन्हें ये डिटेल देते हैं तो आपका सिम ये लोग उस डॉक्यूमेंट्स का यूज करके रिप्लेस करवा लेते हैं, यानी कि आपके ही मोबाइल नंबर का डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता आप हैक हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास आपका कार्ड डिटेल भी आ गया और आपका सिम कार्ड भी आ गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, नहीं आया तो डिसलाइक करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस घंटे के बटन को दबाइए ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त हो सके। और यदि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।